बिहार में अब तक सिर्फ फर्जी शिक्षकों के नाम सामने आए थे। लंबी चौड़ी लिस्ट शिक्षकों की सामने आई थी, लेकिन अब एक और नया अपडेट सामने आया है और वो ये है कि अब फर्जी छात्र भी पाए गए हैं और कई लाख ये फर्जी छात्र हैं जो कि अब तक स्कूलों में स्कूल की सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इससे पहले फर्जी शिक्षकों का खुलासा हो चुका है। कई हजार फर्जी शिक्षकों की लिस्ट आ चुकी है जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिसके बाद से शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। कई को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ लंबी चौड़ी ये कार्रवाई है जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से, और तभी से कार्रवाई शुरू हुई है जब से के पाठक का एक्शन इस पूरे मामले में शुरू हुआ है। लेकिन अब नया खुलासा ये हुआ है कि पूरे बिहार में तकरीबन 23,000 फर्जी छात्र हैं। 23,000 फर्जी छात्र सरकारी स्कूलों में। अब उसके पीछे के कारण क्या बताए जा रहे हैं? उसके पीछे के कारण ये बताए जा रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि जिनका एडमिशन सरकारी स्कूल में भी है और वो अन्य स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। यानी वो सरकारी स्कूल की पूरी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो ड्रेस को लेकर हो, किताबों को लेकर हो, मिड डे मील को लेकर हो, हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कहीं और कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल की सुविधाओं का लाभ तो उठा रहे हैं, लेकिन उनका नाम कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्कूल में दाखिला ले लिया गया है, उसके अलावा कोई भी दस्तावेज जमा नहीं किया गया है। कुछ और कमियां पाई गई हैं। शिक्षकों के जो छात्र हैं उनके दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं, यानी रिकॉर्ड में जो शिक्षा विभाग के पास रिकॉर्ड है उसमें कुछ भी दस्तावेज कुछ छात्रों के नहीं है, लेकिन उनको लाभ पूरा मिल रहा है। हर महीने का, साल भर का हर लाभ वो छात्र उठा रहे हैं। और अब जाकर खुलासा हुआ है कि तकरीबन 23,000, कह सकते हैं कि 20,000 से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जो कि फर्जी पाए जा रहे हैं। अब इन छात्रों की भी लिस्ट जारी की गई है और लिस्ट जारी करने के बाद बहुत सख्त नियम कर दिए गए हैं। जब से इन छात्रों के नाम सामने आए हैं उनमें से 3 लाख छात्रों ने तो दोबारा आवेदन कर दिया है, लेकिन 20 लाख छात्र अभी भी ऐसे जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, यानी 20 लाख छात्र फर्जी हैं और उनका स्कूलों से नाम अब काट दिया जाएगा। स्कूलों से उनका नाम कट जाएगा, जिसके बाद उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। अब उसके बाद शिक्षा विभाग ने और कड़े नियम क्या बनाए हैं? शिक्षा विभाग ने कड़े नियम अब ये बनाए हैं कि अब आगे से सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे नियम होंगे जिनको पार करना होगा, यानी आसानी से सरकारी स्कूलों में अब बिहार में एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए कौन कौन से नियम होंगे। सबसे पहले तो जन्म प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा, उसके आधार पर ही आपका एडमिशन हो सकेगा। उसके अलावा मिडवाइफ सर्टिफिकेट भी जमा किया जाएगा। जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ के सर्टिफिकेट भी जमा किए जाएंगे। उसके अलावा जो पास की आंगनबाड़ी होगी वहाँ का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। उसी प्रूफ के आधार पर आपके बच्चे का एडमिशन हो सकेगा। उसके अलावा जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनसे पूरी पूछताछ होगी, उनका पूरा टेस्ट लिया जाएगा। बच्चा आपसे पहले कैसा पढ़ता था, कौन सी क्लास में कितने नंबर आए थे, सब कुछ उनसे पूछा जाएगा, जिसके बाद ही एडमिशन हो सकेगा। और उसके अलावा आधार कार्ड भी चाहिए होगा। आधार कार्ड बच्चे का जमा होगा। अगर जब तक आधार कार्ड जमा नहीं होगा तब तक एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं होगा। और अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है तो कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर सुविधा की गई है आधार कार्ड बनाने की। निःशुल्क आधार कार्ड बच्चे का वहां पर बनेगा और उसके बाद सबमिट हो जाएगा, उसी के आधार पर एडमिशन होगा। तो ये सारे पड़ाव होंगे जो कि पार करने होंगे, जिसके आधार पर ही अब बच्चों का एडमिशन हो सकेगा। यानी जो नया सत्र आएगा 2024-25 का, नए एडमिशन होंगे, अप्रैल से उसकी शुरुआत होगी और तभी से ये सारे नियम लागू होंगे। यानी अब सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन आसान नहीं होगा। इन सारे नियमों को पूरा करने के बाद ही आपके बच्चे का एडमिशन हो सकेगा। तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तकरीबन 23 लाख फर्जी छात्र पाए गए हैं।